नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है जो कि कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। कितनी गिरावट हो सकती है सोमवार को जो जब मार्केट ओपन होगी, कितनी गिरावट हो सकती है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, साथ में जो खबर है उसको भी जानने वाले हैं। बात की जाए पिछले दिनों की तो काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस जो है येस बैंक के अंदर हमें नज़र आई, क्योंकि हर तरफ तेज़ी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी हर हर इंडाइसेस भागा था, लेकिन येस बैंक वहीं का वहीं रहा। ₹23.20 पर यह देख सकते हैं आपकी काफ़ी दिनों से ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, जो कि इसको ये बिल्कुल भी यहाँ पर काट नहीं पा रहा है, पार कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम भी जो है, वॉल्यूम भी लगभग इस दिन वॉल्यूम हमें एक ठीक-ठाक यहाँ पर जनरेट होता हुआ नज़र आया था। उसके बाद वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई अप होता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आपकी ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम हमारा है, वो लगभग 2 पॉइंट कह सकते हैं ये करोड़ में यदि हम बात करें, 20-22 करोड़ के अराउंड जो है एवरेज वॉल्यूम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आप पहले की यदि एवरेज वॉल्यूम्स को देख ले तो 35-40 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसकी ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। एक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही एक बड़ी वॉल्यूम ऑफ बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्टॉक जो है वह लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार करेक्ट हो रहा है। कंसोलिडेट भी नहीं कर रहा है, ये करेक्ट होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर देखो, एक बार इसने हाई लगाया था 32 रुपये के आसपास, उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है। सवाल ये उठता है कि स्टॉक में तेज़ी कब आएगी? तो देखिए, कोई बड़ा इवेंट यदि हो तो अब तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इवेंट अब कौन बचा है? बड़ा इवेंट है इसके क्वार्टर 4 के नतीजे। क्वार्टर 4 के नतीजे आएंगे, कैसे नतीजे आते हैं उसके बाद ही जो है कुछ मूवमेंट हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। खबरें जो थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है, खबर का असर स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, या फिर वो पेटीएम वाली खबर हो, या फिर वो एचडीएफसी वाली खबर हो, या फिर वो नए प्रमोटर्स वाली खबर हो। तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक जो है वह वीक नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर जो है वीक नज़र आ रहा है, 20 डेज ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम ड्राई अप होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा व्यू आपका लॉन्ग है, थोड़ा आप यदि धैर्य रख सकते हैं तो इसको आप होल्ड करें, होल्ड करेंगे तभी आपको येस बैंक रिटर्न दे पाएगा। फिलहाल यदि हम खबर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए खबर निकल कर आ रही है जिसमें कि बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 564 करोड़ का पेनाल्टी लगाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और येस बैंक पर भी 113 करोड़ का जो है पेनाल्टी लगाया गया है। तो क्या कुछ असर हो सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ इम्पोज्ड पेनाल्टीज जो है वो 564 करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट यूनिट इम्पोज्ड पेनाल्टी पर्टेनिंग टू 2018-19 की यह बात है, ठीक है। 2018-19 में ये 564 करोड़ का जो पेनाल्टी लगाया गया है। पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक सेड इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगा दिया, पेनाल्टी लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बैंक जो है अपनी लीगल प्रक्रिया को एनालाइज कर रही है और अपील करेगी। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो खबरें वो ऑलरेडी पहले भी आती रही हैं, और अपील होने के बाद ये जो टैक्सेस हैं, ये जो पेनाल्टीज है, वो काफ़ी 80 से 90% तक कम हो जाती हैं। वहीं यदि हम बात करें दूसरे बैंक की, यहाँ पर आप देख सकते हैं द बैंक एक्सपेक्ट्स द एंटायर डिमांड टू सबसाइड मतलब कम हो जाएगा। एज सच देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया सेड इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात की जाए यहाँ यस बैंक की, तो टैक्समैन इम्पोज्ड एडिशनल डिमांड फॉर द टैक्स लाइबिलिटी फॉर 112.81 करोड़ on the Yes Bank. The tax demand by the National Faceless Assessment Unit of Income Tax passed the reassessment order for assessment 2018-19। सेम यहाँ पर 2018-19 के समय का ये जो टैक्स जो है 112 करोड़ के आसपास का लगाया गया है। तो देखिए इस खबर का कितना असर हो सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर यस बैंक की केवल हम बात कर ले तो यस बैंक का स्ट्रक्चर वीक है। यस बैंक के अंदर कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती, जबकि सारा मार्केट भागता है। तो उस बेसिस पर यदि हम देखें तो हल्की फुल्की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है इस खबर के बेसिस पर भी, लेकिन खबर में उतनी दम नहीं है। आप देखो, ये इस तरह की खबर सुजलॉन एनर्जी के लिए भी आई थी। सुजलॉन एनर्जी पर भी जो है बड़े पेनाल्टीज लगाए गए हैं, लेकिन सेम प्रोसेस वही है।
अपील करेंगे और जो पेनल्टी है वो सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वैसी कंपनियों के लिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन येस बैंक का जो समय है वह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इस कारण से थोड़ी बहुत गिरावट हमें सोमवार को देखने को मिल सकती है। और यदि आप चाहते हो कि एक अच्छा खासा पैसा हम येस बैंक से बनाएं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप फौरन तुरंत सप्ताह महीने के अंदर यदि आप पैसा डबल करना चाहते हो, 50% रिटर्न चाहते हो, तो बाद बाकी आपको अदर स्टॉक्स पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि येस बैंक जो है उस रफ्तार से रिटर्न नहीं दे रहा है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।